दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली। जय माँ मसानी। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आज मैं अपने दर्शकों को, साधक साधिकाओं को, साधकों को मसानी की साधना बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। माता जो है मसानी की साधना। ठीक है। ये माता जो है, ये मसानी माता है जो मसान में वास करती है। तो इस माँ को हम अगर भूतनी मसानी माता कहें तो कुछ अत्युक्ति नहीं। ठीक है ना। तो मसान में वास करती है और मसान से ये चलती है, इसलिए इनका नाम जो है माता भूतनी मसानी भी है ये, या फिर भूतनी माता, या फिर मसानी माता, है ना। कुछ भी नाम दे सकते हो। तो चलो, ये जो है भूतनी मसानी की जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ दर्शकों को, साधक साधिकाओं को। जैसा कि भाई साधकगण जानते हैं, ये मसानी सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली और सबसे जल्दी खुश होने वाली माता है। ये जो माता है जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, जिनकी मैं साधना आज में प्रदान कर रहा हूँ। और मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि इनका स्थान हरियाणा के राज्य के पाथरी गांव में, इनका मंदिर भी है। और पूरे क्षेत्र से लोग अपनी जो है सुख देने और माता के दर्शन के लिए यहाँ आते जाते रहते। जिनके कुल में देवी चलती है ना, तो अगर वो इस मसानी देवी को पूजा ले, मतलब पूज ले, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और हर मनोकामना पूरी होती है। माता करती है, माता मसानी। लेकिन अगर पूजा ना हो तो ये अप्रसन्न होकर के कुल का नाश भी कर देती है। लेकिन इस देवी से अधिक जल्दी कोई देवी खुश नहीं होती है। ये भी इनकी जो है इसकी खासियत है। ये जो मसानी जो देवी है, ये भूतनी, ये देवी साक्षात भक्त के काम और मनोकामना पूरी करती है। तो यहाँ आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को प्रामाणिक और ओरिजिनल साधना में प्रदान करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि साधक गण, साधक साधिका लोग इससे लाभान्वित होंगे और अपनी मनोइच्छा पूर्ति करेंगे। तो इसी के साथ ही तो चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। ठीक है। तो सावधान होकर के सुने, एक एक बात को मैं बताने जा रहा हूँ। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ अपने दर्शकों को। इसके लिए हमें एक एकांत स्थान चुनना है। ये किसी भी महीने में ये कर सकते हो। ठीक है। किसी भी महीने में जब कृष्ण पक्ष आए, ठीक है ना, तो पहला जो बुधवार, जैसे महीना कोई सा भी हो चल जाएगा। ठीक है ना। तो पहला बुधवार, जैसे महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, तो उसमें जो पहला जो बुधवार पड़ेगा ना, तो उससे ये साधना शुरू करना है। महीना कोई सा भी हो चल जाएगा। जब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें कोई सा भी बुधवार, मतलब पहला जो बुधवार जो पड़ेगा, समझ गए होंगे, तो उस दिन से ये साधना शुरू करना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी विधि विधान में यह नहीं बता रहा हूँ। किसी एकांत कमरे में, चाहो तो तुम माता के थान पर भी इसको कर सकते हो। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना होगा। ठीक है ना। और इसमें आसन जो है काले कंबल का रहेगा, जो नया लेना है। ठीक है। घर में अगर कोई ओढ़ने बिछाने के काम में लेते तो कंबल काम में नहीं आएगा, तो नया लेके आओ। और काले रंग का वस्त्र धारण करना है तुमको भी। ठीक है ना। नवीन जो है काले वस्त्र धारण करोगे, क्योंकि साधना जो नया साधना करने जा रहे हो, तो पुराना अगर तुम्हारे पास पहले से तुमने सी रखा है तो वो वस्त्र काम में नहीं आएगा।
आसन भी नया और तुम्हारा वस्त्र भी नया, वो काला आएगा, वो भी नया लेके आओ। इसमें सिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी साधना में सिली हुई वस्त्र काम में नहीं आता है, ठीक है ना। अब वो बावट सौदे लोग है वो कि जो सिली सिलाई वस्त्र को पहन करके साधना करते, वैसे साधना में सिला हुआ वस्त्र का कोई महत्व नहीं है। इसमें बेगर सिले हुए वस्त्र को पहनना चाहिए, पर अब आजकल के बावट सौदे को कौन समझाए, मनमुखी करते हैं, तो इसलिए लोगों को सिद्धि नहीं मिलती है। सिखाने वाला भी ऐसे, सीखने वाला भी ऐसे, जैसा गुरु वैसे चेला, नरक में ठेलम ठेला वाली बात है। तो कभी भी कोई किसी की भी साधना करो, साधना में सिला हुआ वस्त्र काम में नहीं आता है, बेगर सिले हुए वस्त्र, ठीक है ना। एक नीचे लपेटने के लिए और एक ऊपर ओढ़ भी सकते हो, या फिर कंधे पे दुपट्टा की तरह डाल सकते हो। 2 वस्त्र जरूर होना चाहिए, एक वस्त्र से कभी साधना मत करना। पूजा भी नहीं करना चाहिए एक वस्त्र से। मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पुजारियों के आराम का खा खा के। ठाकुर जी की सेवा करते समय 2 वस्त्र अनिवार्य है, नंगा बदन से ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं क्या देखता हूँ कि बड़े बड़े मंदिर में जो पुजारी पंडा लोग जो है, तो एक वस्त्र नीचे नीचे का आधो वस्त्र पहनते, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसमें फल नहीं मिलता है। 2 वस्त्र जरूर होना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो हम, वो पंडित जी भी बोलते हैं ना कि वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्र का मतलब क्या है, वो ऊपर का, तो इसलिए 2 वस्त्र जरूर धारण करें। तो इसलिए हम जब वस्त्र समर्पित करते हैं, वस्त्र तो खैर कोई समर्पित करता नहीं, इतने लालची हो गए, कलावा तोड़ करके चढ़ा देते हैं। तो वस्त्रम समर्पयामि उपवस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्र भी देना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेगर सिले हुए वस्त्र पहन करके साधना करें, धारण करके, ठीक है ना। महीना मैंने बता दिया, किसी भी महीने में कर सकते हो। और इसमें एक, वैसे बहुत से बाबर चौधे लोग क्या है कि वो मूर्खों को कौन समझाए, तो वो लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, डिस्पोजल चल जाएगा, हाँ अखबार चल जाएगा, लेकिन साधना में ये सब नहीं चलता है भाई। जब तुम साधना करने जा रहे हो, तुम तो खाओ, हाँ, सोने के थाली में, चांदी की थाली में, स्टील की थाली में, हाँ, और तुम इन शक्तियों को तुम कागज़ में दे रहे हो, तो ये अपमान नहीं तो क्या है। कभी भी देखो, अब आजकल तो क्या, अभी भोग भी लगाते हैं ना, मैं देखता हूँ कि वो डिस्पोजल दोना होता है ना प्लास्टिक का, तो उसी में भोग लगा देते। ये बहुत गलत है ये, क्योंकि वो जो बर्तन है ना, वो अशुद्ध है, अपवित्र है, ये मान्य नहीं है पूजा में, पूजा निष्फल होता है, इसलिए तो लोगों को फल नहीं मिलता। तो इसलिए दोना चल जाएगा, पत्तल जो होता है ना, वो भी पत्ते का, वृक्षों का जो पत्ता, जो पत्तों से जो बनाया जाता है, ये काम में ले सकते हो। इसके अभाव में तुम बर्तन, स्टील का बर्तन यूज करो, और क्या करें। सबसे बढ़िया तो तांबे का या पित्तल का बर्तन यूज करेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो एक थाली ले लो, है ना, स्टील की थाली ले लो। थाली भी देखो, मैं ये कहता हूँ कि इसमें थाली भी नहीं आएगी, ठीक है ना, नई थाली लेना। कहने का मतलब सभी चीज़ नया आएगा इसमें, घर का नहीं चलेगा पुराना। बाद में तुम लोग फिर कहोगे कि फल नहीं मिला, तंत्र मंत्र को दोष देते हो। दोष तो तुम लोगों में घुसा पड़ा ठूस ठूस के। गलती तुम लोग करते हो, ठाकुर जी को दोष देते हो, शक्ति को दोष देते हो। थाली रख लो, उसमें 2 जोड़ी बूंदी वाले लड्डू रख लो, ठीक है ना। सुपारी रख लो जोड़ा से, एक नारियल हो, सूखा नहीं, पानी वाला नारियल चाहिए, और एक काली चुनरी नारियल में लपेट दो। सुपारी 5 सुपारी लो, 2 नहीं 5, ठीक है ना। बतासे ले, काजल ले लो टीका लगाने के लिए, 5 लौंग और छोटी इलायची, ये भी 5 थाली में अपने समक्ष रखना है। उसके बाद रुद्राक्ष की माला ले लो, प्राण प्रतिष्ठित हो, 5 मुखी वाला। जो मंत्र में दूंगा ना, उसका जाप करना है। कितना? 5 माला, ज़्यादा नहीं, 5 माला। जाप करने के बाद 1 जोड़ा लड्डू बूंदी वाली, जो भी मैंने बताया, खाली मैदान में रखना है इसको।
बाहर जंगल में जहाँ खाली मैदान है वहाँ। उसके बाद सो जाना है, ठीक है। रात में करो साधना, ये नहीं कि कहीं तुम दिन में करने लग जाए सुबह और रख के आ गए, शास्त्री जी ने बोला तो चलो फटकार के सो लो, नहीं। रात की साधना रात में करो और चुपचाप रख के आओ और आके सो जाओ। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र से हर प्रकार की इल्म की काट होती है। ऊपरी अगर जो कैसा भी काला जादू कुछ भी हो, इससे सिद्ध करने के लिए 2 विधियां दर्शकों साधक साधिकाओं। एक तो देखो तुम्हारी 21 दिन की साधना, दूसरी तुम्हारी 42 दिन की है। इस साधना में तुम लोगों को प्रातःकाल मसानी माता के स्थान पर जाना होता है, ठीक है ना। जो तुम में से जो कोई भी इसकी साधना करोगे, सुबह मसानी के स्थान पर जाना है और वहाँ उनको 2 बतासे डाल करके कच्ची लस्सी से उस देवी को स्नान कराना है, ठीक है, साधना स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद रात को शुरू करो साधना। उसके बाद जिनको माता जी से कोई मनोकामना मांगने, जो ये मसानी माता है जो मसान में वास करती है, क्योंकि ये सबकी महारानी भी है, ये इन्हीं के ऑर्डर पर जो जितनी भी जो 360 जाने कितने मसानी है, सब इनके इशारे पे चलती है। इन्हीं का रूप एक और है माता मदानन, वो भी इन्हीं का रूप है ही है, एक ही शक्ति, लेकिन इनके कई नाम है ना। कोई मदानन कहता है, कोई मसानी माता कहता है, कोई भूतनी कहता है। वैसे भूतनी तो है ही नहीं, ठीक है ना। भूतनी तो साधारण शक्ति है, लेकिन ये उन सब की भी क्या है, महारानी है। बताता रहा हूँ कि 365 प्रकार की जो जितनी भी मसानियाँ है, उन सब की महारानी है ये। तो इसलिए माता मसानी भी कहते हैं, मसानियों की जो है रानी है, महारानी है ये, ठीक है। अगर मसानी माता का अलग सा मंदिर ना मिले तो कोई बात नहीं, माता मदानंद के यहाँ जाओ। मदानंद माता का जो मंदिर है, क्यों यही मसानी है, शीतला मसानी माता के मंदिर में जाओ, कच्चे लस्सी स्नान करो। उसके बाद जो भी तुम्हारी मनोकामना है, जो भी मनोकामना है, उन्हें नारियल पर चुनरी लाल रंग की माता को चढ़ानी है। लाल रंग की चुन्नी लपेट करके माता रानी को चढ़ा देना है वहां पर, ठीक है ना। ठीक है। अगर तुम उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हो या कोई सिद्धि चाहते हो, तो कोई ऐसे कर्म करना है तो नारियल पर, या किसी का इलाज वगैरह करना हो या कुछ हो, तो काले रंग की चुनरी माता को चढ़ानी होगी। मंत्र का अनुष्ठान वहाँ पर, ठीक है ना, विधि विधान से करें। मंत्र शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पान, बतासे, लड्डू, बर्फी, लौंग, इलायची, फूल, धूप, दीप, नारियल, कलावा, ये सभी सामान माता को चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, आसन लगाकर। वही थानों के स्थान पर जा कर के सुबह माता को मीठी कच्ची लस्सी से स्नान कराओ। फिर 1 से 2 घंटा मंत्र का जाप करो। रात को जा कर के फिर वहाँ दिए जला करके, सरसों के तेल के दिए को जलाकर वहाँ अपने क्या है कि हमको बैठ जाना है और मंत्र का 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे जितना बन पड़े वो जाप करना है। तो ये मंत्र जो है बहुत चमत्कारी, कोई बात समझ में नहीं आ तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, 21 दिन तक कर सकते हो, 21, और चाहो तो 42 दिन भी मंत्र की साधना कर सकते हो। तो ये 21 या 41 दिन तक शास्त्रकारों ने या तंत्राचार्यों ने 21 दिन मंत्र जाप के लिए या 42 दिन मंत्र जाप के लिए क्यों बोला? क्योंकि तुम में अगर ऊर्जा भी नहीं होगा तो तुम इतने दिन मंत्र जाप करते करते तुम ऊर्जावान हो जाओगे, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा आ जाएगा, और जिसका प्रभाव ये होगा कि तुमको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तुम इसके अधिकारी बन जाओगे। फिर उसके बाद जहाँ भी चलाना चाहोगे चटमंगनी पट शादी हो जाएगी, चल जाएगा, ठीक है। तो मंत्र सुन लो। माई मसाने कल्लर वसदी, नागे गुरु धियाबे, जदो बुलावा जीथे, मन्ना झट्टा हाजिर हो जाबे,
भूत को, बेताल को, कलबे को, प्रेत को, जिन्न को, खबीस को, मणि को, मसाण को, घोरी को, कचिल को, छड्डी को, छुड़ाई को, भेजी को, लगाई को, मोहनी को, माया को, छाया को, छेलेड़े को, यंत्र को, मंत्र को, ढाइये को, सिफली को, काले को, खाकी को, बादी को, आबी को, आतिश को, किए को, कराए को, पेड़े को, लिखाए को, काट काट के मैली माता के हाथ में देकर किल ना लगाव तो गुरु घाती कहाए। लूना चमारी के कुंड में 4 जुग सड़े दुहाई, धर्म दे राजे रामचंद्र दी दुहाई, नगर खेड़े दी दुहाई। तो ये मंत्र, अभी बात ना कर पाऊंगा भाई। तो ये मंत्र है, तो ये जो मंत्र है भाई, ये साबर मंत्र। ए भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी बाद में बात करियो। तो जो है माता मसानी का ये जो मंत्र, जो ये साबर मंत्र है, तो ये इसमें सभी भाषा का समावेश है, पंजाबी में भी, इसमें भी, क्योंकि साबर मंत्र होता ही ऐसा है। ठीक है ना। तो जहाँ तक तो भाई देखो, मैंने कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ा तुम लोगों को समझाने के लिए। फिर भी समझ में ना तो भैया किस्मत का मारा हो तुम लोग। कोई बात समझ में नहीं आया तो इधर पूछ लेना व्हाट्सएप पर 9772894990 व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। तो मंत्र मैंने बता दिया है। अब ये मंत्र थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद देखो, माता रानी ने चाहे तो। ठीक है। तो ये साधना करो, मौज लो। जय माता मसानी, दूर करो सबकी परेशानी।